तो भाइयों आपका स्वागत है। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं परफेक्ट वर्ल्ड के नॉवल एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए बना रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट दोगे तो मैं इसको कंटिन्यू जरूर करूंगा। तो फुल सपोर्ट दिखाओ और चलो वीडियो पे आते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है डोंगवा के लेटेस्ट एपिसोड 237 के आगे से, जहां शी हाओ ने वॉइड डाओ में ब्रेक थ्रू कर लिया है अपने बॉडी को एज अ सीड यूज करके। उसके बाद शी हाओ सभी जीनियस कल्टिवेटर्स को उनकी औकात दिखा देता है और उनके बीच खड़ा हो जाता है। तो अब आगे सीन कुछ ऐसा है, एक बड़ा मड पूल फटने वाला था और उसके नीचे से इमॉर्टल एनर्जी निकल रही थी। बेसिकली एक इमॉर्टल केव खुलने वाली थी और वहां सबसे सेंटर में खड़ा था शी हाओ फुल रेडी पोजीशन में। जैसे ही गेट खुले वो सबसे पहले अंदर घुसने वाला था। ऑब्वियसली बाकी 4 सुप्रीम बीइंग्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक बंदा बोला, तू क्या समझता है अपने आप को, बस हेवनली डिएटी रैल्म में स्ट्रांग है तो सब कुछ कर लेगा। शी हाओ ने सीधा जवाब दिया, मैं यहां खड़ा हूं और अगर प्रॉब्लम है तो आके लड़ लो। बस सबको समझ आ गया, फाइट तो अब पक्की है। उन लोगों में से एक था पर्पल सन हेवनली मोनार्क, जिसका मूड सडनली काम हो गया। उसने बोला, क्या तुझे लगता है तू हमसे कम्पीट कर सकता है? शी हाओ ने चिल टोन में बोला, हाँ तो। पर्पल सन ने बाकी सुप्रीम बीइंग्स को देखा और बोला, बताओ क्या इससे कंपेयर करना भी चाहिए? एक और सुप्रीम बीइंग बोला, ये कहां से आ गया, इसे भगा दो। बस सब एक हो गए शी हाओ के खिलाफ। शी हाओ ने तब भी उन्हें इग्नोर करके बोला, इमॉर्टल केव हेवनली डिएटी इंस्टीट्यूशन की है, तुम लोग कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तब एक और ब्यूटीफुल फेरी टाइप लेडी आई, लैंसियन, ब्लू ड्रेस में काम और ग्रेसफुल। उसने सॉफ्टली बोला, वांग तू स्ट्रांग है लेकिन वॉइड डाओ रैल्म अजग लेवल है, बेटर है यहां से चला जा। शी हाओ ने उससे टीज कर दिया, बोला तू किस रेस की है? मेरा सेकंड हॉबी है फैटी फेरीज को उठा के ले जाना। बस लैंसियन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, अब तू देख क्या होता है। तब एक और बंदा आया, ग्रेट शूतुआ, एक मंक जैसा बंदा जिसके पास एक गोल्डन आर्म्स बोल था। उसके बोल से अचानक एक रेड ड्रैगन निकल गया, ह्यूज साइज में, फुल टेरिफाइंग लुक। लोग शॉक में रह गए, ये वही इविल ड्रैगन है जिसे एक शूतुआ ने कभी सप्रेस किया था। ड्रैगन ने सीधा शी हाओ पे अटैक कर दिया। पूरा एरिया रेड टॉर्नेडो से भर गया, लग रहा था जैसे वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन एकदम से सब कुछ साइलेंस, ड्रैगन गायब, बस शी हाओ वहां खड़ा था बिल्कुल चिल। फिर सबने देखा वो जायंट ड्रैगन अब शी हाओ के कमर के अराउंड एक बेल्ट बन गया था। लोग लिटरली शॉक हो गए, ये पॉसिबल कैसे है? तब शी हाओ बोला, अब कौन बचा है? आओ, वो ब्लू फेरी और वो बल्डी मंक दोनों एक साथ आ जाओ। पर्पल सन हेवनली मोनार्क ने गुस्सा करके डायरेक्ट अटैक किया, एक पर्पल सन जैसा पंच मारा, लेकिन शी हाओ ने अपने एक ही पंच से सब कुछ तोड़ दिया। पूरा आसमान हिल गया और फिर शी हाओ ने लैंसियन पे अटैक किया। उसकी एक ही पंच से वॉइड टूट गया। लैंसियन के हाथ में पेन आ गया, उसका एक्सप्रेशन शॉक में चेंज हो गया। फिर शी हाओ ने ग्रेट शुतुआ पे हमला कर दिया। उसका आर्म्स बोल जो एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट था सीधा एक्सप्लोड हो गया। सब लोग चिल्ला उठे, हेवेंस, ये क्या देख रहे हैं हम? एक बंदा 3 सुप्रीम बीइंग से लड़ रहा है, वो भी बिना परफेक्ट सीड के। सबको समझ आ गया, शी हाओ एक मॉन्स्टर है। उसके पास कोई परफेक्ट डाओ सीड नहीं था, फिर भी उसकी पावर ने सबको शॉक कर दिया। और इस मोमेंट पे सब लोग रियलाइज करते हैं, वांग यानी शी हाओ ट्रूली अनबीटेबल है। सब सोच रहे थे, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो वही हुआंग है जिसके पास कोई परफेक्ट एंशिएंट सीड भी नहीं था, फिर भी ये इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? पूरे बैटलफील्ड के बाहर लोग लिटरली हिल गए। शी हाओ के मूव्स देख के सब लोग स्टंट थे। इमॉर्टल एकेडमी के स्टूडेंट्स, अटेंडेंट्स, सबको लगता था कि हुआंग हार जाएगा, लेकिन अब तो पूरा सीन ही उल्टा हो गया था। लूनर जेड रैबिट ने आंखें रब करते हुए बोला, मुझे तो लग रहा है मैं गलत देख रही हूँ। क्या हुआंग ने एक साथ 3 सुप्रीम बीइंग्स को अटैक कर दिया? सब डिसबिलीफ में थे। थोड़ी देर पहले तक सबको लगता था कि शी हाओ की वाट लगने वाली है, लेकिन अब सब कुछ रिवर्स हो गया। काओ यू सिंह तो खुशी से पागल हो गया, चिल्लाते हुए बोला, देखा, वांग मेरा भाई है, 3 सुप्रीम बीइंग्स भी कुछ नहीं कर पाए। उसने तो इमॉर्टल एकेडमी के एक बड़े बंदे के कंधे पे हाथ रख लिया, बोस्ट करते हुए बोला, मेरा भाई है वो। और सामने वाला बंदा तो बस गुस्से से लाल हो गया। विच ने भी मुस्कुराते हुए बोला, ये लड़का हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। उसने शी हाओ को लोअर वर्ल्ड से ही जानता था, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे। फिर चांगोंग यान ने बोला, ब्रदर, शी ट्रूली अनइमेजिनेबल है। 3000 प्रोविंसेस के लोग खुशी से चीयर कर रहे थे क्योंकि हुआंग उनका अपना बंदा था और उसकी जीत उनके लिए प्राइड का मोमेंट था। हेवनली डिएटी इंस्टीट्यूशन के लोग तो ऑलमोस्ट इमोशनल हो गए। उन्होंने बोला, ये हमारी एकेडमी का मोमेंट है। कुछ लोगों के तो आंखों में आंसू आ गए। इतने टाइम से उन्हें इग्नोर किया गया था, उन्हें उनके प्लेस से निकाल दिया गया था, लेकिन अब फाइनली हुआंग ने उनका बदला ले लिया था।
सब चिल्लाते हुए बोले, बिना एंशिएंट सीड के भी हुआंग सबसे बेस्ट है, कौन कंपीट करेगा उससे। इमॉर्टल एकेडमी के लोग कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड थे। ये पॉसिबल कैसे है? उन्हें पता था कि एंशिएंट मेथड चलाने के लिए डाउ सीड जरूरी होता है, लेकिन हुआंग के पास तो कुछ भी नहीं था और फिर भी वो सबको ओवरपावर कर रहा था। प्रिंसेस याओ यू ने भी शॉक होकर कहा, ये क्या हो गया हुआंग? सब लोगों को लगा तू खत्म हो गया है, लेकिन तू तो 3 साल बाद और भी पावरफुल हो गया। लैंसियान जो अभी अभी उससे फाइट कर रही थी, उसके हाथ में पेन का, और उसने भी बोला, लगता है ये 3 साल तू ट्रेनिंग में नहीं कुछ और हायर पाथ पे था। डाओइस्ट कीगू ने कामली बोला, सब लोग सोच रहे थे उसका एरा खत्म हो गया, पर ये तो उसके रीबर्थ के 3 साल थे। और ये बात सच भी थी। शी हाओ के लिए 3 साल डाउनफॉल नहीं, कमबैक का टाइम था। पर्पल सन हेवनली मोनार्क के हाथ से खून निकल रहा था। उसने यूथ में पर्पल गोल्ड बॉडी कल्टीवेट की थी, लेकिन अब शी हाओ के एक पंच ने उसकी बोन्स हिला दी। इवन ग्रेट शूतवा शॉक था, उसका एंशिएंट आर्म्स बोल तोड़ दिया गया था। उसने बोला, ऐसे फ्लैश पावर के एग्जाम्पल्स तो पुराने जमाने के इमॉर्टल मंक्स के इक्वल है। सब लोग स्टंड हो गए। शी हाओ लिटरली मॉन्स्टर लेवल का स्ट्रॉन्ग था। अटेंडेंट का फेस सफेद पड़ गया, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। उसे याद था कि शी हाओ ने पहले भी एक सुप्रीम फैमिली के एयर को मार दिया था, तो ये बंदा कुछ भी कर सकता है। शी हाओ ने सबके सामने प्रवोक करके बोला, जीवाई अब भी फाइट करना चाहता है, और तुम दोनों फैटी और बल्डी अब क्या करोगे? तुम्हारा बोल भी कुछ खास नहीं था। सब चुप हो गए क्योंकि ये डायरेक्ट चैलेंज था 3 सुप्रीम बीइंग्स को एक साथ। पर्पल सन ने गुस्से में बोला, तुझे समझ भी है 3 सुप्रीम बीइंग्स के अगेंस्ट जाना क्या मतलब है? तू मर जाएगा। लेकिन शी हाओ ने कामली बोला, मैं मरने नहीं, तुम सबको सप्रेस करने आया हूं। बस ये लाइन सुन के पूरा बैटलफील्ड एक्सप्लोड हो गया। सब चिल्लाने लगे, द किंग हैज रिटर्न्ड। 3 साल के साइलेंस के बाद हुआंग वापस आया था, और वो भी एज अ 1 मैन आर्मी। पर्पल सन ने गुस्से में अटैक किया, लेकिन शी हाओ के बॉडी से क्लियर लाइट निकली, जैसे डाउ का सीड उसके अंदर ही हो। एक ही मूव में उसने पर्पल सन के ग्रेट मिस्ट एनर्जी को तोड़ दिया और उसका बॉडी पीछे गिर गया। पर्पल सन ने फिर हेवनली सोर्ड्स बनाए, लेकिन शी हाओ ने अपने हाथों से सबको क्रश कर दिया। सब शॉक थे, वो बेयर हैंड से परफेक्ट सीड की पावर को रोक रहा है। शी हाओ ने फिर लैंसियान की तरफ देखा और बोला, फैटी अब तेरी बारी, और एक हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश की। लैंसियान शर्म से गुस्सा हो गई और उसने अपनी फुल पावर अनलीश कर दी। ब्लू लाइट से बैटलफील्ड भर गया। फिर शी हाओ ने ग्रेट शुतवा पे भी हमला कर दिया। 3 सुप्रीम बीइंग्स के अगेंस्ट फाइट शुरू हो गई। सब लोग शॉक में थे, ये बिना एंशिएंट सीड के कैसे पॉसिबल है? क्या ये वो लेजेंडरी ऑल्टरनेट पाथ है? और हेवनली डीएटी इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए बोले, हुआंग वापस आ गया है, 3 साल बाद एक किंग फिर से उठ खड़ा हुआ है। पर्पल सन हेवनली मोनार्क का ब्लड लिटरली बॉयल कर रहा था, और अब वो कंप्लीटली बर्जर्क मोड में आ गया था, क्योंकि ये उसकी पहली ग्रेट डिसाइसिव बैटल थी जब से वो अपनी सेक्लूजन से बाहर आया था। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा दोनों पीक पे था, और वो चाहता था कि जो ह्यूमिलेशन उसने रिसेंटली फेस की थी उसका रिवेंज ले। हॉन्ग, उसका बॉडी साइज इंक्रीज हो गया, एक जैंग टॉल। उसका पर्पल बॉडी मेटल जैसे ग्लो कर रही थी, कोल्ड रेडियंस के साथ फ्लिकर कर रही थी। अब वो फिजिकली पीक पे था, मसल्स ऐसे स्वेल हो रहे थे जैसे ड्रैगन्स कॉइल्ड अराउंड हिम। ये था उसका पर्पल गोल्ड बॉडी, एक नेचुरल फॉर्म जो परफेक्टली सूटेड था उसके लिए। और हाँ, लास्ट ग्रेट एरा के एंशिएंट मंक्स के कंपैरिजन में सबसे पावरफुल गोल्डन बॉडी की 6 जैंग होती थी, तो एक जैंग उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। तभी हेवन और अर्थ लिटरली रंबल करने लगे, थंडरस साउंड्स, और सारे ऑस्पिशियस एनर्जी स्ट्रैंड्स हेवन से क्रैश करते हुए पर्पल सन हेवनली मोनार्क को सबमर्ज कर रहे थे। ये एनर्जी क्या थी? ये था ग्रेट मिस्ट पर्पल सीड जो अब फुल्ली एक्टिवेट हो गया था और भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। साथ ही साथ डाउ साउंड्स के साथ हेवन और अर्थ से एक्नॉलेजमेंट ले रहा था। हर कोई ट्रेम्बल कर रहा था। लोगों की सोल्स ऑलमोस्ट बॉडी से निकलने वाली थी, क्योंकि पर्पल गोल्ड फिजिक के सामने वो सब इनसिग्निफिकेंट फील कर रहे थे। फिर पर्पल सन हेवनली मोनार्क ने रॉर किया, मर जाओ। उसका रोर लिटरली समुद्र जैसा था, वॉइड को टीयर कर रहा था और एनर्जी वेव्स हर तरफ स्प्रेड हो रही थी। डोंग, हेवन और अर्थ लिटरली कोलैप्स हो गए। पर्पल सन हेवनली मोनार्क ने एक मैसिव हैंड इंप्रिंट रिलीज किया। डार्क पर्पल पाम स्काई फिल कर रही थी जैसे एक जायंट क्लाउड। ये था पर्पल स्काई पाम, एक एंशिएंट हेवनली आर्ट का टेक्निक जिसका पावर इतना ह्यूज था कि सन, मून और स्टार्स भी इसके ग्रास्प में आ सकते थे। लेकिन फिर शी हाओ काम ही रहा। अपने बॉडी से खड़ा था रूइंड लैंड में, बस अपना राइट हैंड रेस किया और एक पाम स्ट्राइक मारा। यूनिवर्स ब्लास्ट हो गया और दोनों पाम्स कोलाइड हुए। सीन इतना मेजेस्टिक था, मल्टी कलर्ड लाइट जैसे माग्मा का इरप्शन हो रहा था। पर्पल सन हेवनली मोनार्क के हैंड को पेन हुआ और ब्लड ट्रेसेस गिरने लगे। उसे लगा ये डिफीट का टेस्ट हो सकता है।
फिर भी उसने अपनी वॉइस से डिक्लेयर किया, मैं अनडिफीटेड हूं। लोग शॉक में थे, कुछ तो अपनी सोल के लिमिट्स तक पहुंच गए। उसके नेक्स्ट मूव में उसने रोर किया और डिवाइन माउंटेन्स लिटरली एक्सप्लोड हो गए साउंड वेव्स की वजह से। पर्पल सन हेवनली मोनार्क का वाइटल एनर्जी पीक में था, हेयर फ्लोइंग, आईज लाइक टू स्मॉल सन्स, और फिर हाथ से एक टेरिफाइंग पर्पल वॉर हेलबर्ट बन गया। हेवेंस, ये तो सीड का एम्बॉडीमेंट है। लोग चिल्लाए क्योंकि ग्रेट मिस्ट पर्पल सीड अब वेपन फॉर्म में आ गया था और शी हाओ को मारने का इंटेंशन रखता था। ची, हेलबर्ट लिटरली यूनिवर्स स्लाइस कर रहा था, माउंटेन्स पाउडर बन रहे थे, लेकिन शी हाओ वो बिल्कुल फियरलेस था, सीधा फेस कर रहा था हेलबर्ट को। डोंग, शी हाओ ने कनपुंग फिस्ट यूज किया, वास्ट अनस्टॉपेबल फोर्स के साथ हेलबर्ट स्ट्राइक को काउंटर किया। उसका लेफ्ट हैंड भी लाइटनिंग एम्परर इम्प्रिंट शो कर रहा था और बॉडी को सीड बना के पूरा एनर्जी आउटपुट हो रहा था। राइट हैंड कनपुंग फिस्ट, लेफ्ट हैंड लाइटनिंग एम्परर इम्प्रिंट और बॉडी सीड का सेंटर, फुल पावर अनलीश्ड। डैंग, हेलबर्ट क्रैक हो गया, पर्पल एनर्जी डिस्पर्स हो गई। पर्पल सन हेवनली मोनार्क का फेस पेल, ब्रीदिंग हैवी, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था कि कोई सिंगल पर्सन इतना पावरफुल हो सकता है। फिर भी उसने और पावर रिलीज की, ग्रेट मिस्ट पर्पल एनर्जी फुली अपीयर, और एक पर्पल सन उसके अराउंड एंड लार्ज हो गया, स्काई जैसा ह्यूज। पर तभी शी हाओ ने और दिखाया पावर, ग्रेट सूट वॉर के साथ स्पिरिट बैटल, लांसियन के 9 डिवाइन एबिलिटीज के अगेंस्ट स्टेलर स्क्रिप्चर अटैक, और शी हाओ ने सबको साइमल्टेनियसली हैंडल किया। क्लियर लाइट एवरीवेयर, डिवाइन एनर्जी फ्लो और ट्रू स्क्रिप्चर्स की डोमिनेशन सबको शॉक में डाल दिया। शी हाओ 3 सुप्रीम बीइंग्स को अकेला रोक रहा है और अपना अल्टीमेट पावर शोकेस कर रहा था। ये वो मोमेंट था कि मानो शी हाओ ने अपने एक्शन से अनाउंस कर दिया है कि मैं वापस आ गया हूं और अब मैं क्वाइट नहीं रहूंगा। उसके दोनों फिस्ट्स ने पूरे वर्ल्ड को सबड्यू कर दिया। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ऐसी वीडियो पसंद है तो कमेंट में जरूर लिखना नेक्स्ट पार्ट के लिए। अगर सपोर्ट मिला तो नेक्स्ट एपिसोड से मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।